नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के अनुसार सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा की अध्यक्षता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल भार्गव के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सामाजिक अधिकारिता विभाग एवं गैर सरकारी संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में किशोर न्याय बोर्ड परिसर पालड़ी में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल, अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी महेश सिंह, चंद्र सिंह कोठारी, नरेंद्र सिंह कोठारी का सहयोग रहा। कार्यक्रम में विभिन्न किस्म के फलदार छायादार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मैसर्स कृष्णा कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री का विशेष सहयोग रहा। आज जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, सघन वन वृक्षारोपण का कार्यक्रम माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश जी की प्रेरणा से राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, कृष्णा कॉटन एवं अन्य जो एनजीओ हैं उनके सहयोग से करीब 2000 पौधों का वृक्षारोपण करने का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसमें न्याय विभाग के अधिकारी, जज साहब एवं जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी, कृष्णा कॉटन एवं जो एनजीओ हैं इनके जो प्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। तो आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुरूप जेजेबी के परिसर में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, प्रदूषण बोर्ड के द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया है। मैं भीलवाड़ा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक से आह्वान करूंगा कि पेड़ों को लगाना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति ऑक्सीजन चाहता है और उस ऑक्सीजन को हम सबसे सस्ते माध्यम पेड़ों से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो एक पेड़ कम से कम लगाए और 1 साल तक उन्हें जो है सींचे, ताकि हमें हरियाली भी मिले और ऑक्सीजन भी मिले, और इसी के अनुरूप जो आज उमस हो रही है उस उमस को भी जो है हम राहत पा पाएंगे। पंचायत समिति सुवाणा की ग्राम पंचायत कारोई के वार्ड नंबर 5 व 7 में स्थित देवनारायण मंदिर के पास सार्वजनिक कार्य में ली जाने वाली भूमि में कारोई सरपंच भगवती लाल टेलर अवैध रूप से पट्टे जारी कर रहा है, जिसे रोकने के संबंध में ग्रामीणों ने उप तहसीलदार राकेश कुमार भारद्वाज को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि इस जगह को सार्वजनिक ही रहने दी जाए, वह गौशाला के नाम से आरक्षित की जाए, ताकि भविष्य में भी कोई भी सरपंच इस सार्वजनिक जगह पर भूखंड के पट्टे नहीं बना सके। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बोलेरो में आए बदमाशों ने कार सवार कंपाउंडर को रुकवाकर उस पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल का एमजी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। कंपाउंडर प्रवीण सिंह ने बताया कि वो मालू हॉस्पिटल से कार से अपने घर जा रहा था। फन सिटी वाटर पार्क की ओर पहुंचा ही था कि उसकी कार के सामने एक बोलेरो आकर रुकी, जिसके 2 युवक सवार थे। दोनों युवक इस गाड़ी से उतरे और पहले एक ने फिर दूसरे बदमाश ने उस पर चाकू से वार किया और वहां से फरार हो गए। हमले में चाकू के 2 वार कंपाउंडर के पेट में लगे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे पहले मालू हॉस्पिटल, फिर वहां से इलाज के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्रवीण ने बताया कि वो दोनों बदमाश को नहीं जानता, उसने इन दोनों को पहली बार देखा था। फिलहाल पुलिस ने प्रवीण के बयान दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना तो सर क्या, मैं मिश्रा हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ। ऑन कॉल सब जगह ऑपरेशन करवाने के लिए जाता हूँ, मैं असिस्टेंट हूँ। तो मालू हॉस्पिटल से ऑपरेशन करा के मैं शाम को 5-5:15 बजे करीब मेरे घर जा रहा था। तो 200 फीट वाटर पार्क के सामने में आमरकुंज में मेरा मकान है। तो वहां से मैं बायोस्कोप के नीचे अंडरब्रिज से होके 100 फीट से 200 फीट की तरफ जैसे ही मुड़ा, तो मुड़ते एक बोलेरो गाड़ी आई थी मेरे सामने आके रुक के उसमें से 2 बंदे निकले। तो मेरे गेट खोल के मुझे बाहर निकाल के एक ने मेरे चाकू मार दिया और दूसरे ने उसको मैंने धक्का दिया, फिर दूसरे ने दूसरी तरफ वार किया। फिर दोनों को मैंने धक्का दे के फिर मैं वापस मेरी गाड़ी में बैठ के, वो भी उनकी गाड़ी लेके भाग गए। मैं मेरी गाड़ी लेके वापस मालू हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां पे आके मैंने फर्स्ट एड मेरा ट्रीटमेंट कराया। मंगलवार को भीलवाड़ा के हजारीखेड़ा के निकट एसीबी अजमेर के हत्थे चढ़े भीलवाड़ा परिवहन निरीक्षक महेश पारिक और उनके 5 गार्ड के पास मिली 1,47,440 रुपए की राशि के बाद जांच के घेरे में आए निरीक्षक के पैतृक गांव रायला पहुंची भीलवाड़ा एसीबी की टीम ने बैंक लॉकर की जांच की। गौरतलब है कि लंबे समय से भीलवाड़ा चित्तौड़ हाईवे पर मिल रही आरटीओ द्वारा अवैध वसूली की शिकायत के बाद मंगलवार को मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर अजमेर एसीबी की टीम ने घेरा डालकर परिवहन विभाग के निरीक्षक महेश पारिक को 5 गार्डों के साथ हजारीखेड़ा से डिटेन किया था।
जांच में टीम के पास एसीबी को 1,47,440 की नकदी मिली, जिसे संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की गई। एसीबी ने नकदी और काटे गए चालान की जांच के बाद भीलवाड़ा एसीबी की मदद से निरीक्षक पारिक के रायला स्थित एसबीआई बैंक के लॉकर की पड़ताल की। हालांकि लॉकर में एसीबी को बेनामी संपत्ति जैसा कोई दस्तावेज या राशि तो हाथ नहीं लगी, लेकिन 546 ग्राम सोना और 100 ग्राम चांदी लॉकर में मिली है। सोने की कीमत आज की रेट के हिसाब से 41,38,000, जिसके बिलों की जांच की जा रही है। कार्रवाई में इनके पास से जो राशि बरामद हुई है गाड़ी में प्लस इनके पास से 1,47,440 रुपये बरामद है। अब उनके संबंध में जांच में मिलान किया जाएगा कि क्या वो लीगल रूप से चालान की राशि थी या अवैध वसूली की राशि। तो वो जब इसकी पोस्ट मशीन है, इनके संबंध में पूरी फर्द निरीक्षण बनेगी, उस अमाउंट को खोला जाएगा, उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा। कितने आदमी को डिटेन अपन ने एक इंस्पेक्टर सहित 5 आदमी है, तो 6 लोग हैं जिनको डिटेन किया है, उनसे इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। हाँ, ऐसा इनपुट आया था, हेडक्वार्टर की तरफ से भी आया था, जिस पर हमारी टीम ने रेकी भी की। रेकी में ये पाया कि इस तरीके से, इस पॉइंट पर इस तरीके से वसूली होती है। तो आज हमारी टीम के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजमेस मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सक शिक्षक की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन है। आंदोलन को गति देते हुए भीलवाड़ा में डाइंग कैडर की अर्थी निकाली गई। सरकार ने बजट में राजमेस में राज्य सेवा नियम स्वीकार करने की घोषणा की थी। अब इन नियमों को सभी चिकित्सक शिक्षकों पर लागू न कर 1 अगस्त 2024 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों पर ही लागू कर रहे हैं। इसको लेकर राजमेस मेडिकल कॉलेज के 950 डॉक्टर्स इसके विरोध में हड़ताल पर जा रहे हैं। तीसरे दिन हड़ताल से एमजी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा गई हैं। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में 102 डॉक्टर टीचर हैं। इनमें क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों तरह के हैं। जैन आरएमसीटी के बिहाफ पे आपको बताना चाहती हूँ कि अभी भी हमने थोड़ा सा हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि अभी भी हमें सरकार से या राजमेस से या जो भी फाइनेंस के पदाधिकारी हैं उनसे हमें भी लिखित में आश्वासन नहीं मिला है कि हम आप लोगों को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला जो मुद्दा है उस पर आपको लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि हमें समान पे समान वेतन और जितनी भी वेतन की विसंगतियां हैं वो दूर कर देंगे। ऐसा कोई लिखित में आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। और ये सबको पता है कि एक सरकार और एक चिकित्सक दोनों ही जनहित में कार्य करते हैं, और हम जनहित को बिल्कुल भी बाधित नहीं करना चाहते हैं। हम एक सरकारी कर्मचारी की तरह, राज्य कर्मचारी की तरह हर एक जो राज्य की फ्री सेवाएं वगैरह होती हैं उनमें कंधे से कंधा मिलाकर अभी भी काम कर रहे हैं। हमें कोई इमरजेंसी बाधित नहीं की है, फिर भी हमारे लिए अभी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया है, इसलिए हम इस प्रोटेस्ट को अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चेतन है, फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में यहाँ पे हूँ। आज ये हमारा तीसरा दिन स्ट्राइक का है, और इमरजेंसी सेवाओं के अलावा अन्य सभी जो इलेक्टिव सर्जरीज होती है वो सब बाधित है। पेशेंट काफ़ी लोग परेशान भी है। हालांकि हमने इमरजेंसी में 24 घंटे चालू रखी है, और आज भी कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम दौड़ के जाएंगे, ये हमारा पूरा वादा है। लेकिन हमारी भी सरकार सुने। 17 मेडिकल कॉलेजों में सभी लोग मिलकर एक साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन पूरा बाधित हो रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स इधर उधर तितर बितर घूम रहे हैं। अगले हफ्ते से इनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना है, क्या करना है। मेडिकल एजुकेशन पूरी तरह से प्रभावित है। एनएमसी वास्तव में अगर इसी तरह रहा तो एनएमसी वापस हमको अगले साल बैच आने के लिए रोक भी सकती है। काफ़ी नए मेडिकल कॉलेजेस में इसकी रोक भी आई है, सरकार को पेनल्टी भी लगी है। 17 मेडिकल कॉलेजेस के सभी डॉक्टर्स के पदाधिकारी जयपुर में आज विराजमान है, वहाँ पे राजमेस के बाहर, और हम यहाँ पे हर मेडिकल कॉलेज में बाहर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कोई भी पब्लिक को परेशानी नहीं हो रही है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिले के बिजोलिया थाने के थानाधिकारी सहित कई पुलिसकर्मियों पर अनाधिकृत रूप से जबरन घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि 20 जुलाई की रात करीब 3 बजे परिवार अपने घर में सो रहा था। इस दौरान 4 गाड़ियों में सवार होकर बिजोलिया थाना प्रभारी लोकपाल सिंह, कासिया चौकी प्रभारी एसआई नरेश शर्मा, कांस्टेबल दिनेश मीणा व अन्य पुलिसकर्मी जबरन घर में घुस आए और प्रार्थी पार्वती देवी और सोहनी कंजर के साथ मारपीट की। मारपीट में पार्वती का हाथ टूट गया। सरिता और सोहनी के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। बीच बचाव में आए ससुर करण कंजर के साथ भी पुलिस ने मारपीट की और जबरन अपने साथ ले गए। पार्वती को बचाने आए बेटे को भी जबरन पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस जबरन गिरधारी कंजर की एचएफ डिलक्स बाइक, रामस्वरूप का ट्रैक्टर, एक बाइक और रामविलास की एक बाइक, मोबाइल फोन और राकेश, विष्णु और लीला कंजर की बाइक और 30,000 रुपए की नकदी पुलिस जबरन ले गई।
पीड़ितों का कहना है कि पुलिस कहीं पर भी चोरी होने पर कंजर समाज को निशाना बनाती है। जबरन इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देकर मुख्य धारा में आने की कोशिश करने वालों को पुलिस उसी दलदल में धकेलने का काम करती है। पीड़ित पक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। ये बताएं क्या मामला है? 20/7/2024 को बिजोले के थानेदार जी लोकपाल जी, नरेश जी काशा चौकी के एसआई साहब और 2-5-10 से पुलिस कांस्टेबल वगैरह जाते हैं और जाकर चीता बढ़ा के कंजरों के अंदर सोते हुए कंजरों के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के पार्थी के हाथ तोड़ देते हैं, सोनी का हाथ तोड़ देते हैं, इस करण बा का हाथ तोड़ देते हैं। तोड़ के उनको मारपीट इसी बात से करते हैं कि कंजर जाति से हैं और कहीं भी चोरियां होती है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए इनके खिलाफ मारपीट करते हैं। 2 दिन तक भरते रहे। इस करण को उठा के ले गए, सिर में चोट आई, जिसके पाबंद करा के वो और उल्टा छोड़ा। जब हमने पता किया तो लोकपाल जी कहते हैं कि हमें आगे से ऑर्डर थे तो रात्रि के 3 बजे जाके विदाउट लेडी कांस्टेबल को ले जाकर अब जेंट्स पुलिस वाले जाकर इनके खिलाफ घरों में घुसकर सामानों को तोड़ देते, पंखे तोड़ देते, कूलर तोड़ देते थे। रात्रि के अंदर ऐसी क्या घटना थी जो मतलब गरीब कंजर जाति के होने के कारण है कि इनके घर में जाकर इनके साथ मारपीट की, बेरहमी से मारपीट। जब पता किया तो कहते हैं कि तो भागा दौड़ी में गिर गए। हाँ सर एक तो बिजोलिया थाना का थानेदार था, एक जे खासा चौकी का नरेश जी, एक धनेश जी। रात के 3 बजे आए, 3 बजे सूते थे हमारा मारपीट करी। मारपीट कर हम सरकारी में 2 दिन भर्ती रहा था। जे हम सरकारी में हमारे पट्टे बंधाए, हमारे हाथ पग तोड़ लगे है। धनेश जी थानेदार जी ने, धनेश जी नरेश जी एन हमारे मारपीट करी है। हमारे 3 बजे के रात के 3 बजे आए हैं, रात में जो मारपीट करके हमारा हाथ पग तोड़ गए हैं। क्या कारण है? कई कारण नहीं, हमारे तो सूते टिके का आते हमारे धड़ाधड़ सोटी की देबा लग गई है। वे हमारे कई कारण नहीं, हमारे चोरी नहीं करते, चकारी नहीं करते हैं, हमारे तो नरेगा में जाते हैं, हमारे कंजर पत्थर तोड़ते हैं, हमारे कई मेन माटर नहीं करते कंजर। हमारे तो सरकारी धंधा करी खाते, हम सरकारी का धंधा, हम नरेगा में हमारे कंजर पत्थर तोड़ते हैं। मेरा नाम सोवनी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।